Hello everyone, this is the Vikram and you are watching channel English Group Institute. Today you will learn about conjunction. ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। A word that join the words, phrases and sentences, यानी कि ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡ, ਬਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਔਰ ਐਲਸ, as soon as possible, however, though, although, even though, still, yet, till now, by now या so far। मतलब कि इस दे बारे अज आप जानकारी हासिल करांगे, इस दे बारे आप सीखांगे। सो लैट्स गेट स्टार्टेड। सब तो पहले आप सीखते हैं एंड दे बारे। एंड का प्रयोग कदों किया जाता है? एंड का मतलब होंदा अति। एंड का मतलब होंदा है अति। जिवें कि सैम एंड रिक हैव कंप्लीटेड द कंप्यूटर कोर्स। सैम एंड रिक हैव कंप्लीटेड द कंप्यूटर कोर्स, यानी कि सैम ਅਤੇ ਰਿਕ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। यानी कि ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, यानी कि ਦੋ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮ ਐਂਡ ਰਿਕ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। आई हैव कार, मेरे कोल एक कार है। एंड बाइक, यानी कि एक बाइक है। यानी कि कार ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ मतलब कि एंड आ गया। मतलब कि ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब कि ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਐਂਡ ਕੀਰਤੀ ਆਰ ਸਿਬਲਿੰਗ। ਰਵੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਰਵੀ ਐਂਡ ਕੀਰਤੀ ਆਰ ਸਿਬਲਿੰਗ। ਰਵੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ बट आई डिड इट। पेपर बहुत औखा सी, यानी कि एग्ज़ाम बहुत औखा सी, फिर भी मैं कर दिता। बट मतलब कि पर मैं कर दिता, पर मैं इसनूं कर दिता, यानी कि कर लिया। नैक्सट है आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड माई गोल्ड रिंग बट आई कुड नॉट फाइंड इट। मैं काफ़ी कोशिश की मेरे सोने की अंगूठी नूं लभन दी, पर वह लभ नहीं सकिया। बट कुड नॉट फाइंड इट, पर मैं उसनूं लभ नहीं सकिया। तो इस दे वास्ते बट प्रयोग किया है। I want to go to the market but it is too far। मैं मार्केट जाना चाहता हाँ, मैं बाज़ार जाना चाहता हाँ, पर यह बहुत दूर है। बट मतलब कि बहुत दूर है, यानी कि जो ये रेड अखर ने यह की है कंजंक्शन। नैक्सट प्रयोग करते हैं अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होंदा है नहीं तां, या फिर और एल्स का प्रयोग कर सकते हो। यानी कि दोवां का एक दूजे की जगह पर प्रयोग हो सकता है। आप इसका मतलब होंदा है नहीं तां। इसका मतलब होंदा है नहीं तां। जिवें कि सब तो पहला है आई वाज इल। आई वाज इल अदरवाइज आई वुड हैव कम टू द मीटिंग। यानी कि मैं बीमार सी, नहीं तो मैं मीटिंग विच आ जांदा। आई वॉज इल अदरवाइज आई वुड हैव कम टू द मीटिंग। मैं बीमार सी, नहीं तो मैं आ जाता मीटिंग विच। फिक्स माई मोबाइल। फिक्स माई मोबाइल और एल्स गिव माई मनी बैक। मेरा मोबाइल ठीक कर दो। फिक्स मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक करना। फिक्स माई मोबाइल और एल्स गिव माई मनी बैक, या तो फिर मेरे पैसे वापस दे दो। नेक्स्ट गो टू द स्टेशन अर्ली अदरवाइज योर ट्रेन विल मिस। स्टेशन ते जल्दी चले जाओ। स्टेशन ते जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुहाडी ट्रेन चली जाएगी, यानी तुहाडी ट्रेन मिस हो जाएगी। रीड दिस लैसन और एल्स यू विल फॉरगेट इट। तुसी इस पाठ नूं पढ़ लो, यानी कि याद कर लो, नहीं तो तुसी इसनूं भुल जाओगे। रीड दिस लैसन और एल्स यू विल फॉरगेट इट। नेक्स्ट है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता जिमें ही, यानी कि कोई काम करने लगे सी जिमें ही। जिमें कि एज सुन एज आई रीचड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टड। जिमें ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हो गई, यानी कि ट्रेन चलनी शुरू हो गई। एज सुन एज आई टुक द मेडिसिन आई फेल असलीप। जिमें ही मैं दवाई लई मैं सो गया। आई फेल स्लीप। एज सुन एज आई टुक द मेडिसिन आई फेल स्लीप। नेक्स्ट एज सुन एज दे ओपन द न्यू शोरूम देयर वॉज ए रश ऑफ द कस्टमर्स। जिमें ही उन्होंने नया शोरूम खोलिया
ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਓਪਨ ਦਾ ਨਿਊ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨया ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, देयर वॉज ए रश ऑफ द कस्टमर, और उस टाइम यानी कि कस्टमर की भीड़ लग पई, यानी कि कस्टमर की भीड़ हो गई। नैक्सट प्रयोग करते हैं एज सुन एज पॉसीबल। एज सुन एज पॉसीबल यानी कि जिन्नी जल्दी हो सके, इसका मतलब है जिन्नी जल्दी हो सके। जिवें कि एज सुन एज पॉसीबल यू शुड गो देयर, जिन्नी जल्दी हो सके तुहानूं उत्थे चले जाना चाहिए है। एज सुन एज पॉसीबल यू शुड गो देयर। नैक्सट एज सुन एज पॉसीबल वी शुड सेल आवर ओल्ड हाउस, जिन्नी जल्दी हो सके सानू अपना पुराना घर बेच देना चाहिए है। एज सुन एज पॉसीबल वी शुड सेल आवर ओल्ड हाउस। कॉल द पुलिस एज सुन एज पॉसीबल, जिन्नी जल्दी हो सके पुलिस नू बुला लो। कॉल द पुलिस एज सुन एज पॉसीबल, जिन्नी जल्दी हो सके पुलिस नू बुला लो। नैक्सट प्रयोग करते हैं हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब किवें भी, यानी कि किस तरह भी, किवें भी करके या फिर भी, इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। जिवें कि यू विल नॉट पास, तुसी पास नहीं होवोगे, चाहे किन्ने भी मेहनत कर लो, चाहे किन्नी भी मेहनत कर लो। यू विल नॉट पास हाउ एवर यू वर्क हार्ड, तुसी चाहे किन्नी भी मेहनत कर लो। ही इज़ नॉट वैल, ओह ठीक नहीं है। हाउ एवर ही वेंट टू वर्क, फिर भी ओह काम ते चला गया। ही इज़ नॉट वेल, ओह ठीक नहीं है, फिर भी ओह काम ते चला गया। ही इज़ नॉट वैल हाउ एवर ही वेंट टू वर्क, फिर भी ओह काम ते चला गया। हाउ एवर का मतलब फिर भी, किवें भी ओह करके काम ते चला गया। ही इज़ सो रिच, ओह बहुत अमीर है। हाउ एवर ही इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी ओह खुश नहीं है। ही इज़ सो रिच हाउ एवर ही इज़ नॉट हैप्पी। नैक्सट है दो। दो का प्रयोग है, दोनों आप प्रयोग किमें करना है। दो का प्रयोग है भावें तां भी, मतलब कि इसनों आप प्रयोग करते हैं भावें तां भी तौर पर प्रयोग करते हैं। जिमें कि दो ही इज़ रिच, भावें ओह अमीर है, ही इज़ होनेस्ट, पर फिर भी ओह ईमानदार है। दो ही इज़ रिच, भावें ओह अमीर है, ही इज़ होनेस्ट, फिर भी ओह ईमानदार है। दो ही वॉज बिजी, भावें ओह बिजी सी, भावें ओह व्यस्त सी, ही स्टिल केम टू सी यू, फिर भी ओह तुहानूं मिलन आ गया, तां भी ओह तुहानूं मिलन आ गया। दो ही वॉज बिजी, भावें ओह व्यस्त सी, ओह फिर भी तुहानूं मिलन आ गया, यानी कि टू सी यू मतलब तुहानूं मिलन आ गया। दो आई डोंट नो इंग्लिश, भावें मैं अंग्रेजी नहीं जानदा। दो आई डोंट नो इंग्लिश आई स्टिल ट्राई टू स्पीक, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करदा। आई स्टिल ट्राई टू स्पीक, फिर भी मैं इसनूं बोलने की कोशिश करदा हाँ। नैक्सट है अल्दो। अल्दो का प्रयोग भी आप भावें फिर भी के तौर पर प्रयोग कर सकते हाँ। जिमें कि अल्दो इट वॉज रेनिंग, भावें बारिश पै रही सी, भावें बारिश हो रही सी। वी कंप्लीटेड वर्क, असी काम नूं खत्म कर लिता। अल्दो इट वॉज रेनिंग वी कंप्लीटेड वर्क। अल्दो डिफिकल्ट्स कैप्ट कमिंग, भावें मुश्किलां आंदे रहियां, भावें मुश्किलां आंदे रहियां, पर बट वी कैप्ट ट्राइंग, पर असी फिर भी कोशिश करते रहे। अल्दो ही वॉज पुअर, भावें ओह गरीब सी। अल्दो ही वॉज पुअर, भावें ओह गरीब सी। ही बाउट आ कार, उसने फिर भी यानी कि नवी कार खरीद ली। अल्दो ही वॉज पुअर, भावें ओह गरीब सी, उसने कार खरीद लीती, फिर भी उसने कार खरीद ली। नैक्सट है ईवन दो। ईवन दो का प्रयोग भी भावें फिर भी तां भी पर फिर भी के तौर पर आप प्रयोग कर सकते। जोड़ा कि आप दो का प्रयोग किया है या अल्दो का प्रयोग किया है या तीसरा प्रयोग करना है ईवन दो, ये मतलब कि एक दूजे की जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जिमें कि सब तो पहला है ईवन दो दे हैड नो मनी, भावें उन्हां कोले पैसे नहीं सी। ईवन दो दे हैड नो मनी दे बिल्ट ए हाउस, पर फिर भी उन्होंने एक नवा घर बना लिता। नैक्सट ईवन दो आई टुक मेडिसिन, भावें मैं दवाई ले लीती, भावें मैं दवाई लेती। आई डिड नॉट गेट बैटर, पर फिर भी मैं यानी कि चंगा महसूस नहीं कर रहा। आई डिड नॉट गेट बैटर, पर फिर भी मैं चंगा महसूस नहीं किया, यानी कि दवाई लेने तो बाद मैनू चंगा फील नहीं होया। ईवन दो ही मेड एन ऑफर, भावें उसने
ऑफर कर दिता, समान ते ऑफर कर दिता है। हिज गुड्स आर नॉट सेलिंग, पर उसका समान फिर भी नहीं विक रहा। ईवन दो ही मेड एन ऑफर, भावें उसने समान ते ऑफर लगा दिते, यानी कि कोई ऑफर लगा दी। हिज गुड्स आर नॉट सेलिंग, पर फिर भी उसका समान नहीं विक रहा। स्टिल दा प्रयोग, नैक्सट है स्टिल दा प्रयोग। स्टिल दा मतलब हुण भी, हाले तक, हाले भी या हुण तक भी आप इस दे तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टिल दा मतलब जिवें कि ही इज स्टिल एट द एयरपोर्ट, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯਟ। ਯਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਯਟ, ਹੀ ਹੈਜ਼ਨਟ ਕਮ ਯਟ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ही हैज़न्ट कम yet, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਨਾਟ yet paid the fee, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਵ ਨਾਟ yet paid the fee। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਟਿਲ ਨਾਓ। ਟਿਲ ਨਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਿਲ ਨਾਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਿਲ ਨਾਓ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਜ਼ ਇਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ cured ਟਿਲ ਨਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। cured ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਟਿਲ ਨਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਿਜ਼ ਇਲਨੈਸ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਏ ਨਾਓ। ਬਾਏ ਨਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਮ ਬਾਏ ਨਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਨਾਓ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਮ ਬਾਏ ਨਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦ ਸ਼ੌਪ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਓਪਨਡ ਬਾਏ ਨਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦ ਸ਼ੌਪ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਓਪਨਡ ਬਾਏ ਨਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ। ਸੋ ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵੈਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ everything is going on well, so far I don't know further, everything is going on well, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। everything is going on well, so far I don't know further। how many times have you been to jail so far, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। how many times have you been to jail so far, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਯੂ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਸੋ ਫਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਯੂ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਸੋ ਫਾਰ।